जिन भी पेशेंटों की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो उनके अटेंडेंट और घरवालों का मेनली एक सवाल होता है कि क्या सर हम घर पे कैसे कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आज आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है। पेशेंट अगर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, पहला सवाल आता है कि क्या हम पेशेंट को एम्बुलेंस में लेके जाना चाहिए, नॉर्मल गाड़ी में ले जा सकते हैं। आप अपने नॉर्मल व्हीकल में भी पेशेंट को घर तक ले जा सकते हैं। बात आती है कि क्या पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के घर ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं। नॉर्मली पहली मंजिल दूसरी मंजिल तक पेशेंट आराम से सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। ये सब बेनिफिट क्यों मिलते हैं पेशेंट को? ये सब बेनिफिट इसीलिए मिलते हैं क्योंकि लेप्रोस्कोपी में कट छोटे आते हैं और सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन नहीं रहता है, तो मोबिलाइजेशन आराम से हो सकता है। आगे की बात यह है कि सर क्या बार बार पेशेंट को ऊपर नीचे उतार चढ़ा सकते हैं? यूजुअली पेशेंट को जब भी डिस्चार्ज करते हैं तो डॉक्टर उनको 2 दिन के बाद एक बार फॉलोअप के लिए बुलाता है, स्टिच देखने के लिए और बाकी की हीलिंग वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए। घर पे जाने के बाद पेशेंट को क्या हमेशा बेड पे रहना है? पेशेंट को 24 घंटे बेड पे रहने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसा सर्जरी से पहले पेशेंट का रूटीन चलता था, नॉर्मल अपना काम वो अपना डेली रूटीन का काम कर सकता है और अगर किसी चीज़ में हेल्प की ज़रूरत पड़े थोड़ा बहुत हेल्प लेके भी कर सकते हैं। बेड पे 24 आवर बिताने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप मोबिलाइजेशन करेंगे, आप चेयर पे बैठिए, सोफे पे बैठिए, बाहर तक थोड़ा बहुत घूम फिर लीजिए, जितना मोबिलाइजेशन होगा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और हीलिंग में फायदा मिलेगा। कोशिश ये रहनी चाहिए कि पेशेंट को दिन में थोड़ी बहुत एक्टिविटी करानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को कंप्लेंट होती है कि सर पेशेंट को रात में नींद नहीं आ रही है, क्या करें? उसका रीज़न यही रहता है कि पेशेंट या तो दिन में सो जाता है, 24 घंटे अगर बेड पे रहेगा तो फिर उसे रात में नींद में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मेरी इन सब बातों का कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को अपना रूटीन जितना जल्दी हो सके वो बनाना चाहिए जो पेशेंट का सर्जरी से पहले था। अब बात आती है खाने की या फिर डाइट की। किसी भी सर्जरी के बाद स्पाइसी और ऑयली जो भी खाना है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट की बेटर हीलिंग के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और वैसे भी जब भी आप पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो आपको प्रॉपर सर्जन और डाइटिशियन दोनों मिलकर आपको एक प्रॉपर प्लान देते हैं, उस प्लान को फॉलो करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि पेशेंट बात कब ले सकता है, तो 72 आवर के बाद पेशेंट बात ले सकता है। आजकल तो जो हम ड्रेसिंग भी करते हैं वो ड्रेसिंग ऐसी होती है कि पेशेंट ड्रेसिंग के ऊपर भी बात ले सकता है, अंदर उसमें पानी जाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर पेशेंट की ड्रेसिंग भी नहीं है तो आजकल जो स्टिच वगैरह लगते हैं, पेशेंट 72 आवर के बाद नॉर्मल अपना बात ले सकता है। प्रॉपर हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी हाइजीन रहेगी उतना पेशेंट को बाद में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जैसे ही पेशेंट घर पे आता है वैसे ही बहुत सारे आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सभी ये बताने में जुट जाते हैं कि हाँ, हम अपना आपका कितना केयर करते हैं, कितना आपकी देखभाल करना चाहते हैं, वो आपसे मिलने आएंगे, कैसे हाल है कैसे नहीं है। प्लीज़ मेरे एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो भी आपको दोस्ती यारी रिश्तेदारी निभानी है वो जब एक बार पेशेंट की हीलिंग पूरी हो जाए, सारी चीज़ें पेशेंट एक बार नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में आ जाए तब करिए, क्योंकि जो भी लोग बाहर से आपके पास मिलने आएंगे वही लोग इन्फेक्शन ज़्यादा लेके आते हैं। यूजुअली सर्जरी के बाद पेशेंट की इम्यूनिटी हमेशा थोड़ी बहुत डाउन होती है और उस इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है पेशेंट। अगर इसके अलावा और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।